दिल्ली का चोर बाजार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए चल रहे हैं दिल्ली के चोर बाजार में। चोर बाजार में आपकी ज़रूरत का हर सामान आपको कम दाम पर मिल जाएगा, लेकिन आपको सामान की क्वालिटी और उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप धोखा खा सकते हैं। जानकार लोग बहुत ही कम दाम पर अच्छी क्वालिटी का सामान ले आते हैं और यही यहाँ से फायदा उठाने का एक तरीका भी है, क्योंकि यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता और दिया हुआ पैसा भी कभी वापस नहीं होता। माल खराब निकल जाए तो रिप्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। मगर आप वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दिल्ली के चोर बाजार के इंफॉर्मेशन की गारंटी हमारी तरफ से। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे। लाइक टारगेट है 1000। आइए जानते हैं चोर बाजार और उसके उसूलों के बारे में। जिस तरह रोड सेफ्टी के अपने रूल्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो न करें तो पुलिस चालान काट देती है और इससे बड़ी बात हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसी तरह चोर बाजार के अपने नियम होते हैं। अगर हम इनको फॉलो ना करें तो कोई हमारा चालान तो नहीं काटेगा, लेकिन आपकी पूरी जेब भी कट सकती है। और चोर बाजार जैसी जगह पर किसी से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है, इसलिए याद रखिए कि सावधानी में ही सुरक्षा है। चोर बाजार का हर सामान चोरी का ही हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ अगर कैटेगराइज करके देखें तो 3 तरह का सामान होता है। पहला, सेकंड हैंड यानी यूज्ड आइटम। लोग अक्सर अपना सामान कम दामों में बेच दिया करते हैं। सामान यूज्ड है तो उसकी क्वालिटी और सर्विस कैसी होगी आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सामान को तभी बेचता है जब या तो वो उसके लिए यूजलेस हो, या उससे बेटर ऑप्शन उसके पास हो, या फिर उसकी कोई मजबूरी होती हो। दूसरा, चोर बाजार में अक्सर वो पुराना सामान होता है जो शॉपिंग मॉल्स या दुकानों में सालों तक बिक नहीं पाता और 2-3 साल पड़े रहने के बाद भी उसे कोई परचेज नहीं करता, तो अक्सर वो सामान चोर बाजार में कम दाम पर बिकने के लिए आ जाता है। इसके अलावा चोर बाजार में जो तीसरे प्रकार का सामान होता है वो होता है चोरी का। जी हाँ दोस्तों, अक्सर चोरी करने वाले लोग सामान को कम से कम कीमत में चोर बाजार में बेच देते हैं। हालांकि चोर बाजार पर पुलिस की नजरें हमेशा रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ चोरी का माल मिल जाता है। यानी अपराधियों के लिए, पेशेवर चोरों के लिए चोरी एक धंधा है और चोर बाजार चोरी के माल को खपाने की एक जगह। यदि आप चोर बाजार में जा रहे हैं तो याद रखें, अपने ग्रुप के साथ जाएं, अकेले नहीं। चोर बाजार में कभी भी ज्यादा पैसे लेकर ना जाएं। अपने साथ केवल अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पेमेंट रखें और पैसे केवल सामने के जेब में रखें। अगर आवश्यकता ना हो तो मोबाइल लेकर भी ना जाएं, और अगर जाना पड़े तो उसे भी सामने के जेब में रखें, क्योंकि चोर बाजार में अगर चोरी का सामान मिलता है तो चोरों का भी होना स्वाभाविक है। और ऐसी जगह पर हमें एक्स्ट्रा अटेंशन रखनी पड़ती है, क्योंकि चोर बाजार में चोरी, हेरा फेरी या फिर पिक पॉकेट की घटनाएं आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक खास बात, चोर बाजार के किसी भी सामान की कोई गारंटी नहीं होती। यदि अच्छा निकल गया तो आपकी किस्मत, और अगर खराब निकल गया तो समझ लीजिए कि पैसे डूब गए। हालांकि इस मुश्किल से बचने का उपाय यह है कि अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में अच्छा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वहां आपको सामान खरीदने के लिए तो कोई मजबूर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर खरीदने के बाद आप उसे वापस करने गए तो पंगा हो सकता है। किसी ने सच ही कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि खरीदने से पहले कोई ये नहीं सोचता कि ये सामान चोरी का भी हो सकता है, और बेचने वाले को तो मालूम ही होता है कि ये सामान चोरी का है, लेकिन इसके बावजूद चोर बाजार में सामान धड़ल्ले से बिकता है और खरीदा जाता है। लेकिन दोस्तों, चोर बाजार का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ आपको आपकी जरूरत का सामान बहुत ही कम कीमत पर मिल जाता है। कभी कभी तो अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, यानी कम से कम कीमत पर बेहतरीन और टिकाऊ सामान आपको मिल जाता है। आइए एंट्री करते हैं दिल्ली के चोर बाजार में। ये सबसे पुराना चोर बाजार है, जो पहले तो दिल्ली में लाल किले के पीछे संडे बाजार के नाम से लगता था। आज जामा मस्जिद से नोवेल्टी के बीच लगता है। ये बाजार हफ्ते में केवल एक दिन संडे को लगता है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने दिल्ली के चोर बाजार में अपनी गाड़ी पार्क की
और जब वो टायर की एक दुकान पर टायर के लिए बार्गेनिंग कर रहा था तब उसने देखा कि उसकी अपनी ही गाड़ी के टायर उस दुकान में अवेलेबल थे। इस चीज़ का बहुत ही खास ख्याल रखना है आपको कि अगर आप दिल्ली में या किसी चोर बाजार में गए हैं तो वहाँ की ऑथोराइज्ड पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करें और गाड़ी पार्क करने के बाद उसकी रसीद ज़रूर ले लें। उस रसीद को संभाल कर रखिएगा। जब आप वापस आएंगे तो आपको गाड़ी उसी रसीद के आधार पर मिलेगी। लेकिन अगर आपने किसी अनऑथोराइज्ड जगह पर गाड़ी को पार्क कर दिया है तो हो सकता है वहां से आपकी गाड़ी पार हो जाए, तो फिर जब आप लौट कर आएंगे तो आपको आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो चोर बाजार की किसी दुकान में उसके पार्ट्स को बिकते हुए देख पाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी उठाकर पुलिस ले जाए, और फिर तो आप जानते हैं कि पुलिस के पंजे से गाड़ी छुड़ाना यानी अपनी जेब ढीला करना। अगर आप दिल्ली में हैं और चोर बाजार जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया समय है 5 से 6 बजे तक भी अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं। ये एक बढ़िया टाइम होता है यहाँ पहुँचने का। आपको मौका मिलता है पूरा बाजार देखने का और उसके बाद अपनी ज़रूरत और पसंद का सामान खरीदने का। संडे के दिन कुछ घंटों के लिए लगने वाला ये चोर बाजार दिल्ली के लोगों में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। हर वो व्यक्ति जो दिल्ली आता है वो एक बार दिल्ली का चोर बाजार ज़रूर घूमता है। इस बाजार में आपको आपकी ज़रूरत का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आइटम से लेकर कपड़े, जूते, बेल्ट यानी कम शब्दों में कहूँ तो सब कुछ मिलता है। यहाँ निकॉन का कैमरा 400 रुपये में मिल जाएगा। अच्छी एलईडी, मोबाइल फ़ोन, आईफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एसेसरीज बहुत ही कम दामों में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। आपको चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। कई बार तो आप गैस नहीं कर पाते कि चीज़ की वैल्यू क्या होगी। अच्छी क्वालिटी के कैमरे की वैल्यू 300 से 400 तक आ जाती है। TFT मॉनिटर 1000 रुपये तक मिल जाता है। इसके अलावा मोबाइल की बैटरी, चार्जर, ईयरफोन जैसी चीज़ें आपको 50 रुपये तक मिल जाएंगी। एक्वागार्ड का वाटर प्यूरीफायर, क्या गैस कर सकते हैं कि यहाँ कितने में मिल जाएगा? केवल 700 रुपये। वैसे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई फिक्स कीमत नहीं होती। जो दाम आपको बताए जाते हैं उन पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। 500 रुपये में कैरम बोर्ड और साइकिल वगैरह भी आपको यहाँ 100 रुपये तक में मिल जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप दिल्ली के चोर बाजार जाएं या किसी दूसरे चोर बाजार में जाएं, जो भी सामान खरीदना है उसे अच्छी तरह से ज़रूर जांच लें और सामान आप वही खरीदें जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हो। आपको दुकानदार सामान चालू हालत में देगा, लेकिन दुकान से सामान खरीद कर चले आने पर उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं रहती। दिल्ली का चोर बाजार लाल किले के नज़दीक चांदनी चौक के एरिया में भी लगता है। यदि आपको आपकी ज़रूरत का हर सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, या आपको अच्छी क्वालिटी के जूते मिल जाएंगे, ब्रांडेड शूज़ भी आपको यहाँ कम दामों में मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ये जूते आपको चोरी के ही मिलें, कोई सेकंड हैंड भी हो सकते हैं और कुछ स्क्रैप माल भी हो सकता है। अगर आपके जूते चप्पल कभी मंदिर से चोरी हुए हों, ये भी पॉसिबल है कि अगर आप चोर बाजार आएँ तो यहाँ आपको वो जूते बिकते हुए नजर आएँ। आपको उसे पैसे देकर खरीदने होंगे। आप उससे ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा जूता मंदिर से चोरी हुआ था, भाई वापस कर दे। जूते चप्पल की दुकानों की एक लंबी सी लाइन आपको देखने को मिलेगी। जो आपको पसंद हो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ लगा हुआ है कपड़े का मार्केट। कपड़े की मार्केट में आपको कुछ सेकेंड हैंड कपड़े भी मिलेंगे और कुछ फर्स्ट हैंड भी मिलेंगे। देखिए और रखिए, भाव तय कीजिए और खरीदिए। अगर आपको यहाँ जूसर, मिक्सी, पोस्टर जैसी चीज़ें देखने को मिल जाए तो चौंकिएगा नहीं। ये सामान भी यहाँ बड़े ही कम दामों में मिलता है। बड़े बड़े LED टीवी, लैपटॉप जैसे गैजेट्स आपने हाई फाई शोरूम में देखे होंगे और वर्किंग कंडीशन में भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ आपको सड़क किनारे सब्जी भाजी बिकने वाली दुकानों की तरह दिखने वाले स्टॉल पर ब्रांडेड कंपनियों के LED बिकते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स आइटम, क्रिकेट बैट और भी दूसरे खेल का सामान भी मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं तो जिम का सामान आपको बड़े कम दामों में मिल जाएगा। इसके अलावा घरेलू यूज़ के सामान, टॉयलेट क्लीनर, सर्फ, साबुन जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, मगर इनकी एक्सपायरी ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर एक्सपायरी डेट के आसपास या फिर उसके बाहर की चीज़ें यहाँ ज़्यादा बिकती हैं। खाने पीने के आइटम भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ उपलब्ध हैं,
लेकिन उनकी क्वालिटी के बारे में कोई गारंटी नहीं रहती। दोस्तों, ये था दिल्ली का चोर बाजार। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।